और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए आज की वीडियो में हम लोग बीएसए अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें आज की वीडियो में समझना है। तो पहली चीज आप समझिएगा, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या आखिर इस बीएसए में जोड़ा गया है, क्या हटा दिया गया है और कौन कौन से स्पष्टीकरण को, नए स्पष्टीकरण को बीएसए में शामिल किया गया है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके साथ साथ आप यहां देख रहे होंगे मैंने लिखा है एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ के जाएं। ऐसे नहीं लिख दिया क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो आप लोगों का बेशकीमती वक्त बस मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप घबराइए नहीं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बीएसए का पूरा फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब मैं अगला आपका पेपर बीएनएसएस पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसकी भी अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। ज्वाइन करने के लिए ये बताया गया नंबर है हमारा, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप अपने बेयर एक्ट को लेकर बैठ जाइए। बेयर एक्ट में कौन कौन सा, नया वाला बेयर एक्ट और पुराना वाला बेयर एक्ट, दोनों बेयर एक्ट आप साथ लेके बैठेंगे और मेरे साथ ही उस बेयर एक्ट पर आप निशान लगाते हुए चले जाइए। मार्कर हो, पेन हो, जो भी आपको सहूलियत हो वो लेके बैठ जाइए आप और बेयर एक्ट पे आप निशान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने बनाया हुआ है, अपने से मैंने बनाया है। मैंने यह सोच के बनाया है कि भाई आप लोगों को इजी वे में सभी चीजें याद हो जाए। ठीक है, जो चीजें छिटकी हुई हैं यहां वहां है उसको मैंने कलेक्ट किया है और एक जगह पिरो दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। पहले ये जनरल चीजें आप जान लीजिए। देखिए हमने यहां लिखा है आईईए, कौन सा, पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का तुलनात्मक अध्ययन, यही हमें आज की वीडियो में करना है। ठीक है, तो पहली चीज आप समझिए, ये पहला है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखिए बीएसए और आईईए में क्या बदलाव हुए हैं, कुछ जो कॉमन है आपके, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो यहां अलर्ट रहिएगा। पहले एविडेंस में हमारे टोटल 167 सेक्शन हुआ करते थे, अब हमारे बीएसए में 170 सेक्शन हो गए। क्लियर, पहले एविडेंस में 3 आपके भाग हुआ करते थे, पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब बीएसए में 4 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो आप जहां से आपका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वहीं ऊपर लिख लीजिए, कहीं और इधर उधर मत लिखिए कि एक बार आप बेयर एक्ट लेके बैठे तो एक बार सरसरी निगाह में आपको चीजें याद हो जाए, ढूंढना ना पड़े कि भैया हम पूरा टोटल वाला जो चैप्टर है कहां लिखे हैं, टोटल पार्ट्स जो बताया गया था कहां लिखे हैं, तो उसको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि ये लोग भी बिछड़ जाएं, तो बिछड़ ना पाए इसलिए आप लोग जहां से इंडेक्स शुरू हो रहा है उसके ऊपर स्पेस होगा आपके बेयर एक्ट पर, तो वहां आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो धाराएं हो गई, भाग हो गया, अनुसूची ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अनुसूची हमारे पुराने वाले एविडेंस में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बीएसए में क्या है, एक अनुसूची को ऐड कर दिया गया है। ये सब ध्यान रखिएगा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर बात की जाए तो टोटल 11 चैप्टर आपके पुराने वाले एविडेंस में हुआ करते थे, लेकिन अब बीएसए में क्या है, टोटल कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, एक चैप्टर बढ़ गया है। ठीक है, लास्ट अधिनियम संख्या की बात की जाए तो पुराने वाले एविडेंस में अधिनियम संख्या 1 हुआ करती थी, लेकिन अब बीएसए में क्या है कि अधिनियम संख्या 47 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अधिनियम संख्या 47 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा कि बीएनएस में
अधिनियम संख्या क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अधिनियम संख्या उसकी क्या रखी गई है। ठीक है, चलिए ये हुआ पहला पड़ाव होगा। अब आइए दूसरा पड़ाव हम लोग देखते हैं। ये हमारा दूसरा पड़ाव। अब यहां हम लोग देखेंगे कि बीएसए 2023 में जोड़ी गई नई धारा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आपको यहां से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर तो आप सॉल्व करके आएंगे, गलत करके नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके पूरी वीडियो देखने का कष्ट करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बीएसए 2023 में जोड़ी गई नई धाराएं, फ्रेश एकदम नई धाराएं, क्लॉज वॉजिंग फ्रेश पूरा एकदम नई धाराएं जोड़ी गई। कौन सी? सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की बात की गई है। तुरंत बेयर एक्ट में देख लीजिएगा, ना हो अगर पूरा अंदर ना खोल पाए तो आप इंडेक्स खोलिएगा, इंडेक्स में देख लीजिएगा, वहीं लिख लीजिए सेक्शन 61 जुड़ा। ठीक है, जोड़ दिया गया, जैसे भी आप लिखें वहां लिख लीजिए खाली जुड़ा, तो आपको पता रहेगा हाँ ये 61 क्या है, जुड़ा है, नया जुड़ा, बस वहां लिख लीजिए नया जुड़ा बस। तो 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की बात की गई, 170 निरसन और व्यावृत्ति की बात की गई। तो ये जो दो सेक्शन है आपके, ये दोनों सेक्शन आपके फ्रेश वहां पे जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा नया सेक्शन आपका जोड़ दिया गया। क्लियर? ये हुई बात दूसरा पड़ाव। अब आइए तीसरा पड़ाव, ये तीसरा पार्ट है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अन्य चीजें जुड़ी हैं जो क्लॉज लॉस करके जुड़ी गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहां पे क्या कहा जा रहा है इसमें? सेक्शन 2D। सेक्शन 2 क्या है? परिभाषा बताता है। बेयर एक्ट खोलिए आप लोग, देखिए सेक्शन 2 क्या है? परिभाषा बताता है। और पुराने वाले एक्ट में अगर बात किया जाए तो वहां कहां पे परिभाषा बताया गया था? वहां परिभाषा लिखा ही नहीं गया था। क्या लिखा गया था? निर्वचन खंड लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। और वो सेक्शन 3 में बताया गया था। ठीक है, पुराना वाला, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेयर एक्ट आप लेके बैठिए। तो सेक्शन 3 में निर्वचन खंड को बताया गया था, जबकि बीएसए में क्या है? सेक्शन 2 में परिभाषा शब्द को बताया गया है, परिभाषा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 2 का आप क्लॉज डी खोलिए, वहां देखेंगे दस्तावेज शब्द लिखा गया है। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया है? अब इस दस्तावेज में यह कह दिया गया कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख ये दोनों चीज समाहित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां ये चीज और ध्यान रखिएगा, अब जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक है डिजिटल अभिलेख को भी वहां पे शामिल कर लिया गया है। आगे आप हर जगह, अधिकतर जगह वहां पढ़ते रहेंगे तो वो चीजें आप देखते रहा करिएगा। ठीक है, अधिकतर आपके जितने भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, लगभग जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक का यूज हुआ है वहां डिजिटल को समाहित कर लिया गया है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा इस दस्तावेज को हम लोग बीएनएस में कहां पढ़ते हैं? कहां हमने पूछा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसको बीएनएस में कहां पढ़ते हैं हम लोग? आईपीसी में पढ़ते थे ना, तो आईपीसी की जगह आया है बीएनएस। तो बीएनएस में दस्तावेज को कहां पढ़ते हैं? और यह भी ध्यान रखिएगा, जब दस्तावेज हम लोग बीएनएस में पढ़ेंगे ना, तो उस वहां भी दस्तावेज में यही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख वहां भी जुड़ा है, वहां भी दस्तावेज के अंतर्गत ये दोनों चीजें समाहित होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जहां जहां दस्तावेज होगा वहां वहां ये दोनों लोग रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 2D की बात हो गई। अब ध्यान रखिए इसी 2D में दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत इसका पांचवा छठवां जो दृष्टांत है इसका, उसको जोड़ा गया है। अब आप एक काम करिए, तुरंत आप यहां जो परिभाषा खंड खोलिए और सेक्शन 2 का डी खोलिए और दृष्टांत छठवां जो है उसको आप देखिए, वहीं पे लिख लीजिए जुड़ा, नया जुड़ा। इससे क्या होगा, जब जब आप बेयर एक्ट पलटेंगे, पढ़ेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि हाँ भाई ये चीज नई जुड़ी है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको, तो कृपया करके पेन चलाना भी स्टार्ट करिए। सिर्फ सुनिए ही नहीं बल्कि पेन भी चलाइए। ठीक है, तो बेयर एक्ट को ऐसा मत करिए साफ सुथरा है कौन चलाने जाए। भैया बेयर एक्ट ही ऐसी चीज है, जितना आप लिखेंगे तभी पता चलता है आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा लिख लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको आप लिखिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 2D का जो दृष्टांत है, लास्ट वाला आपका छठवां है, उसको जोड़ा गया है। पहले 5 ही रहा करते थे, अब छठवां जोड़ दिया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 2 जोड़ा गया है। जो परिभाषा खंड था पहले एविडेंस एक्ट का, वहां निर्वचन खंड में कोई क्लॉज नहीं था।
अब क्या हो गया, इस परिभाषा में 2 क्लॉज कर दिए गए और सेक्शन 2 का क्लॉज 2 जोड़ दिया गया है। देखिएगा कि सेक्शन 2 का क्लॉज 2 क्या है, आप लोग एक बार पढ़िएगा, वहां पर आप लिख लीजिएगा ये जुड़ा है। जब आप क्लास में रिज्वाइन करेंगे हमने पूरा बता रखा है ये क्या चीजें हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, सभी चीजें मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। बस मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि क्या चीज जोड़ा गया, क्या चीज निकाल दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन ये वीडियो ऐसे ही छोड़ के मत चले जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो ये चीज हो गया। फिर आइए सेक्शन 22 खोलिए आप लोग, सेक्शन 22 देखिएगा क्या कह रहा है। सेक्शन 22 जब आप खोलेंगे तो वहां लिखा गया है उत्प्रेरणा धमकी प्रपीड़न। प्रपीड़न पहले नहीं था, अब प्रपीड़न को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। पहले क्या था कि उत्प्रेरणा धमकी या वचन बताया गया था, प्रपीड़न शब्द यूज नहीं हुआ। अब क्या है, अब प्रपीड़न शब्द को जोड़ दिया गया है। तो ये जो सेक्शन 22 है इसको हम लोग कहां पढ़ते थे, इसको हम लोग सेक्शन 24 में पढ़ा करते थे कि उत्प्रेरणा धमकी वचन के अंतर्गत अगर कन्वेशन किया जा रहा है तो वो सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, मान्य नहीं किया जाएगा, यही तो पढ़ा करते थे। तो ये सेक्शन 24 पुराने वाले एक्ट में पढ़ा करते थे, तो वहां 3 शब्द थे, अब प्रपीड़न को भी वहां पर जोड़ दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए सेक्शन 39 क्या कह रहा है एक बार देखिए, फटाफट बियर एक्ट खोलते रहिए आप लोग और जो मैं बता रहा हूं वहां जुड़ा लिख लिया करिए, याद रहेगा, जब भी पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए 39 क्या है, विशेषज्ञों की राय बताता है। विशेषज्ञों की राय में ऐसे कौन से आधार थे जिन पर राय दिया जाता था, 5 थे कंडीशन। 5 में क्या था, आपका था विदेशी विधि थी, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अंगुली चिन्ह, ये 5 चीजें थी पहले। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, बीएसए में एक और चीज जोड़ दी गई, मतलब 6 चीजें हो गई। 6वां चीज जो जोड़ा गया है वो है अन्य क्षेत्र, किसी अन्य क्षेत्र में भी राय मांगी जा सकती है। तो ये जो अन्य क्षेत्र है ना, ये अब जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए सेक्शन 58। सेक्शन 58 देखते हैं हम लोग। 58 कहता है द्वितीयक साक्ष्य के विषय में। द्वितीयक साक्ष्य में आप देखेंगे तो 5 कंडीशन थी, 5 पॉइंट थे द्वितीयक साक्ष्य में। अब क्या कर दिया गया है, 5 के बाद 6वां, 7वां, 8वां 3 और जोड़ दिया गया है। 3 में क्या है, मौखिक स्वीकृतियां जोड़ दी गई हैं, लिखित स्वीकृतियां जोड़ दी गई हैं और लास्ट में आपका 8वां पॉइंट जोड़ दिया गया। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, उसी को आप ऐसे करके यू करके आप वहां लिख दीजिए जुड़ा, ये याद रहेगा आपको। तो ये हुई बात, 3rd आपका पॉइंट हमने देखा। अब आइए यहां 4th पॉइंट में। देखिए पहला पड़ाव हमारा ये था, ये हमने आपको बताया। दूसरे में मैंने आपको ये चीजें बताई, तीसरे में मैंने ये चीजें आपको बताई। अब आइए 4th पॉइंट पे आइए। अब यहां कहा जा रहा है कि संकलन करके जोड़ा गया है, अर्थात कि जो पुराना वाला एविडेंस था हमारा, कई सेक्शन में थे, उनको एक सेक्शन करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 पुराने वाले एक्ट में था, उनको एक सेक्शन में कर दिया गया। सेक्शन 3, 4, 5 को एक सेक्शन में कर दिया गया। एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे क्या किया गया है, सेक्शन 24, 28, 29 ये पुराना वाला आपका एक्ट है, इसीलिए हमने लिखा है IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला। ये अब इन तीनों को सेक्शन 22 में कर दिया गया है। आप देखिए सेक्शन 22 निकालिए, आप 22 देखिए। 22 में आप देखेंगे कि जो पहला पैरा है वो क्या कहता है, सेक्शन 24 की बात करता है, पुराने वाला एक्ट 24 की बात करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा परंतुक है, पहला परंतुक है, मतलब दूसरा क्लॉज है आपका, पैराग्राफ है, उसमें पहला परंतुक लिखा है, वो बात करता है सेक्शन 28 की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेकंड आपका परंतुक जो है वो सेक्शन 29 की बात करता है, पुराना वाला जो एक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये इसी सेक्शन 22 नए वाले बीएसए में 24, 28, 29 की बात कर दी गई है। इन्हीं तीनों सेक्शन को अब कहा कर दिया गया है, सेक्शन 22 में कर दिया गया है। ठीक है,
आपको याद होगा 24 क्या था, उत्प्रेरणा धमकी वचन के अधीन यदि कोई कन्फेशन कर रहा है तो वो सुसंगत नहीं माना जाएगा। लेकिन 28 में क्या बात कही गई थी कि यदि उसके दिमाग से ये सब चीजें निकल गई हैं उसके बाद वो कन्फेशन कर रहा है तो वो मान्य हो सकता है। ठीक है, 29 में क्या कहा गया था, 5 कंडीशन बताई गई थी। इन 5 कंडीशन के अंतर्गत अगर कन्फेशन किया जा रहा है तो भी वो सुसंगत माना जाएगा। क्लियर, यही तो बात कही गई थी। तो ये तीनों चीजें जो है अब सेक्शन 22 में आ गई है। आ गई है। ठीक इसी तरह ये भी है सेक्शन 25, 26, 27, ये पुराना वाला जो एविडेंस एक्ट का ये तीनों सेक्शन था अब सेक्शन 23 में कर दिया गया है। 23 देखिए, 23 कहता है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति की बात की जा रही है। इसमें जो पहला क्लॉज है ये सेक्शन 25 की बात करता है। ठीक है, और दूसरा क्लॉज जो है वो सेक्शन 26 की बात करता है, पुराना वाला एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो पहला परंतुक है ये 27 की बात करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, वहां लिखते जाइए, सिर्फ सुनिए नहीं, बैग पे लिखते जाइए। और ये भी ध्यान रखिएगा जब मैं बोल रहा हूं कि 25, 26, 27, 25 के नीचे लिखे IEA, आपको याद रहेगा पुराना वाला एविडेंस एक्ट, नया नहीं, पुराना वाला एविडेंस एक्ट की बात की जा रही है यहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 25, 26, 27 इन तीनों को कहां कर दिया गया, सेक्शन 23 में कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई नए वाले एक्ट में अगर ये यहां प्रावधान किया गया है तो पुराने वाले एक्ट में ये कहां प्रावधान था, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां अलर्ट रहिएगा, ऐसा नहीं है कि पुराना वाला बेयर एक्ट आप फेंक दें या नोट्स फेंक दें, ऐसा गलती मत करिएगा, साथ में रखिए, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, उसी के साथ आपको पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्शन 127 एविडेंस एक्ट पुराना वाला का सेक्शन 132 क्लॉज 3 BSA में जोड़ दिया गया है। अब निकालिए सेक्शन 132, आइए सेक्शन 132 देखिए 132 क्या कहता है, वृत्तिक संसूचनाओं की बात करता है। वृत्तिक संसूचना क्या है भाई, मुवक्किल ने क्या वकील को बताया है या वकील ने क्या मुवक्किल को सलाह दी है, इस चीज को प्रकट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं प्रकट किया जाएगा, क्योंकि ये विशेषाधिकृत संसूचनाएं हैं। ठीक है, यहां पर अगर पक्षकार प्रकट भी करना चाहेगा तो उसे मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, इसलिए प्रकट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 132 वृत्तिक संसूचनाओं में 3 क्लॉज है। इसमें जो तीसरा जो क्लॉज है ये बात करता है इस धारा के उपबंध, किस धारा 132, इस धारा के उपबंध अधिवक्ताओं के निर्वचनकर्ताओं और लिपिकों या कर्मचारियों को लागू होंगे। जो वहां लिपिक हैं, जो टाइप वाइप करते हैं, उनके ऊपर भी यही धारा लागू होगी। ठीक है, ये बात हमारे पुराने वाले एविडेंस में अलग से सेक्शन बना के बात कही गई थी, लेकिन यहां पे क्या है, इसको क्लॉज में जोड़ दिया गया है, क्लॉज 3 करके उसी सेक्शन को यहां कर दिया गया है। ठीक है, 127 जो आपका पुराना वाला एक्ट में था अब उसको यहां पे कर दिया गया है। ठीक, क्लॉज 3। आगे चलिए सेक्शन 142, 143 एविडेंस एक्ट का पुराना वाला, उसका सेक्शन 146 BSA में जोड़ दिया गया है। 146 निकालिए, क्या कह रहा है, देखिए 146 सूचक प्रश्न की बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 146 में आप देखेंगे क्लॉज 2 जो है ये क्या कहता है कि कब सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात कहां है, सेक्शन 142 में की गई थी पुराने वाले एविडेंस में, तो इसको क्लॉज 2 में कर दिया गया है। अब जो क्लॉज 4 है इसका 146 का क्लॉज 4 जो है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जाएगा, तो प्रतिपरीक्षा में पूछा जाएगा। ये बात कहां कही गई थी पुराने वाले एक्ट में, ये सेक्शन 143 में कही गई थी। तो इस तरह 142 और 143 को ये 146 में ऐड कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यही हमने चीज यहां पर लिखी है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां हमने दस्तावेज देखा, अब ये चीज भी आपका दस्तावेज से संबंधित है।
74 और 75 अलग अलग बताया गया था। 74 लोक दस्तावेज की बात करता है, जबकि 75 प्राइवेट दस्तावेज की बात करता है। लेकिन यहां पे क्या है, नए वाले हमारे बीएसए में क्या कर दिया गया है, 74 में ही लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज दोनों को बता दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये इतनी चीजें हमने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए हमारे बीएसए में कहां कहां स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है, इसको मैंने एक जगह कर लिया। देखिए सेक्शन 24 में स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया। 24 खोलिए फट से। 24 किसकी बात कर रहा है, सह अभियुक्त की बात कर रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, पहले हमारे एविडेंस में एक स्पष्टीकरण हुआ करता था जब हम लोग सह अभियुक्त के संबंध में पढ़ा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब 2 स्पष्टीकरण हो गए। तो स्पष्टीकरण जो दूसरा है उसको जोड़ दिया गया है। आप मुझे बताइएगा सह अभियुक्त जो है पुराने वाले एविडेंस में कहां था, किस सेक्शन में था, सह अभियुक्त की बात की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 57 में स्पष्टीकरण 4 से लेकर 7 तक को जोड़ दिया गया है। अब ये देखिए सेक्शन 57 निकालिए। सेक्शन 57 जो कि बात करता है प्राथमिक साक्ष्य की। यहां पे क्या था, यहां पे आपके 3 स्पष्टीकरण हुआ करते थे। पुराने वाले एक्ट में कितने थे, 3 स्पष्टीकरण प्राथमिक साक्ष्य के संबंध में थे। लेकिन अब क्या किया है कि 4 से लेकर 7 तक, 4 से 7 तक जो स्पष्टीकरण है उसको जोड़ दिया गया है। 3 के बाद जो भी आपके स्पष्टीकरण आपको दिख रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 से 7 तक में आप ऐसे करके आप वहां लिख दीजिए जुड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हुई बात, चौथा 4 पॉइंट हमने पढ़ा था यहां पे। देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट पढ़ा था, ये आपका 5th पॉइंट था। अब आइए 6वां और लास्ट पॉइंट हमारा है ये। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, आईईए के वह प्रावधान जो बीएसए में प्रावधानित नहीं है। अर्थात पुराने वाले एविडेंस में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको अब बीएसए में शामिल नहीं किया गया है, उनको निकाल दिया गया है, उनको नहीं पढ़ना है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सेक्शन 82, 88, 113, 166, ये सब सेक्शन अब बीएससी में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा सेक्शन 166 क्या कहता है, किसके शक्ति की बात करता है, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि न्यायालय को प्रश्न करने और दस्तावेज को पेश करने की शक्ति बीएससी में कहां बताई गई है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। खासकर वो लोग जिन्होंने मेरी क्लास की है वो तो कृपया करके ये सब चीजें जरूर बताइएगा। नए वाले स्टूडेंट बताएं या ना बताएं, लेकिन जिन्होंने क्लास की है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। एक बार चेक तो हो जाए कि आपको याद है कि नहीं याद है जो मैंने पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा सेक्शन 2 आप फिर से निकालिए, आइए डेफिनेशन क्रॉस कर। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 का एफ खोलिए। एफ क्या बात करता है, फैक्ट के विषय में, तथ्य के विषय में बात करता है। ध्यान रखिएगा जब आप तथ्य पढ़ रहे थे पुराने वाले एविडेंस एक्ट में, तो वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 आपके दृष्टांत हुआ करते थे, ठीक है, 5 दृष्टांत हुआ करते थे। अब क्या है, जो 5वां आपका दृष्टांत है उसको निकाल दिया गया, 5 में से एक दृष्टांत निकाल दिया गया। कौन सा है, मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है, इसको हटा दिया गया है। अब नए वाले आपके बीएसए में इसको नहीं पढ़ना है। देखिए ये सब पूछा जा सकता है आपसे, यहां अलर्ट रहिएगा। तथ्य में से पूछा जा सकता है कि बताइए ये तथ्य के आपके दृष्टांत हैं, इनमें से कौन सा दृष्टांत अब बीएसए से हटा दिया गया है, अब नहीं पढ़ना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये लिख लीजिए, वही काम देगा। नहीं लिखेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, जब एग्जाम में आ जाएगा तब आप मुझे याद करेंगे। तो याद ना करना पड़े मुझे, इससे पहले आप इसको लिख लीजिए बैरक में, क्लियर। चलिए तो ये हमने बताया, ये आपको बताया। लास्ट आप सुनिएगा, सेक्शन 52 बीएसए में
13 से 12 पॉइंट हो गए। अब देखिए 52 खोलिए, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 52 देखिए 52 ये कह रहे हैं वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा, इसकी बात की जा रही है। पहले क्या था कि 13 पॉइंट हुआ करते थे। पुराना वाला अगर बेयरक्ट आप लेके बैठे होंगे तो वहां एक बार काउंट कर लीजिएगा, 13 पॉइंट हुआ करते थे। अब क्या है, 12 पॉइंट है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये नया क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। नहीं पढ़े रहेंगे, 1 नंबर 2 नंबर गवा के चले आएंगे। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना होगा, तो ही आपका प्री निकलेगा। मेंस की बात ही छोड़ दीजिए भैया, प्री निकलेगा तो ही तो मेंस जाएंगे देने। प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए प्री को बचा लीजिए। तो आप पढ़िए और वहां तक पढ़िए जहां तक दूसरा स्टूडेंट न पढ़ पाए, न पहुंच पाए, क्योंकि यही आपकी रणनीति है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तभी आप दूसरों से आगे रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत टफ चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं। बस कोई बताने वाला चाहिए कि हाँ भैया इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, तभी तो पढ़ पाएंगे आप, तभी तो आपका दिमाग वहां तक जाएगा। अरे यार इसको तो छोड़ दिया, जानते सब हैं आप, लेकिन आपको कोई पुशअप करने वाला चाहिए, पुश करने वाला चाहिए आपको पीछे से कि हाँ भाई ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा भी व्यक्ति आप लोगों के जीवन में कोई न कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बता दिया सेक्शन 52, जो कि बात करता है क्या, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा। इसमें 13 पहले पॉइंट हुआ करते थे, अब 12 पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह मैंने पूरी चीजें आपको बता दी। आई होप आज की वीडियो जो हमने आपको बताया है ये यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। यदि यूजफुल है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी की क्लास जो हमने पढ़ा रखा है वो पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ बीएनएसएस की क्लास जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए और बीएनएसएस की क्लास अटेंड करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।